लास्ट मोमेंट है। स्टडी कैसे करें? तो ध्यान दीजिएगा, स्टडी करने की सबसे निंजा टेक्निक क्या होती है? निंजा टेक्निक है, 5 सब्जेक्ट है आपके पास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, जिसमें से आप 4 सब्जेक्ट तो आप 8th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ आप 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ आपने 11th में पढ़े, कुछ 12th में पढ़े। नर्सिंग एप्टीट्यूड सबसे पहले तैयार करिए, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट आपके लिए रियली सबसे पहले नए होने वाले हैं। और बायोलॉजी, अधिकांश नर्सिंग एप्टीट्यूड में बहुत बार बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं और वही पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड तैयार करना है। आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड तैयार हो गया, दूसरे नंबर पर स्टूडेंट के सबसे कम मार्क रहते हैं वो फिजिक्स में रहते हैं। फिजिक्स को फोकस करिए। अगर आपने समय पर कुछ ही कॉन्सेप्ट है, देखो कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ो। कंपटीशन का मतलब है जो एग्जाम में पॉइंट पूछे जाने वाले हैं केवल उतना पढ़ो, केवल उनके बेस पर पढ़ो और उनके लेवल पर पढ़ो कि किस लेवल पर आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि आप डिटेल से डिटेल खोदते जा रहे पता चला लास्ट में कुछ ना मिले, ऐसा भी नहीं करना। तो दूसरे नंबर पर आपका फिजिक्स आता है, उसको स्टडी करो। फिजिक्स आपका तैयार हो जाता है, तीसरे नंबर पर आपका आता है केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री के कॉन्सेप्टों को मजबूत करिए, क्योंकि फिजिक्स के बाद में जो सबसे टफ हर एक स्टूडेंट का होता है ना, वो होता है केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री की अगर डेप्थ में जाएंगे ना तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है। बट एग्जाम के लेवल मैं फिर कह रहा हूं, सिलेबस के बेस पर स्टडी करनी है। पढ़ने के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारों ने पूरे साल जम जम कर पढ़ाई की थी और एग्जाम में कुछ नहीं आया उनसे रिलेटेड। तो ऐसे नहीं करना है, आपको सिलेबस के अनुसार चलना है, सिलेबस के बेस पर ही स्टडी करनी है। तीसरे नंबर पर आपका आता है इंग्लिश सब्जेक्ट। अच्छा, मैंने चौथे नंबर पर इंग्लिश सब्जेक्ट को लिया, बायोलॉजी को नहीं लिया। कारण पता है क्या है? चौथे नंबर पर मैंने इंग्लिश को इसलिए लिया है क्योंकि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं नर्सिंग से रिलेटेड ही होंगे। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी इंग्लिश दे दी है, क्योंकि इंग्लिश के आप लोग यूट्यूब पर देखोगे तो हजारों चैनल मिलेंगे। पर ध्यान देना, इंग्लिश भी थोड़े लॉजिकल कॉन्सेप्टों के साथ में पूछी जाएगी, जहां पर छोटे छोटे ट्रिक आपको लगाने पड़ सकते हैं और उनके जरिए उसको सोल्व करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। 5वें नंबर पर और लास्ट नंबर पर आपको बायोलॉजी तैयार करनी है। अच्छा, इसको 5वें नंबर पर क्यों रखा है? इसका पता है कारण? क्योंकि अगर 100 स्टूडेंटों की बात करूंगा ना, तो 95 स्टूडेंटों का जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है। और सबसे ज्यादा अगर कॉन्सेप्ट उसको पता होगा ना, तो वो बायोलॉजी के पता होगा। तो जब आपको पहले से इतनी अच्छी कमांड है उसके ऊपर, तो उसका चयन आपको लास्ट में करना चाहिए। जिस पर आपकी कमांड नहीं है उसको सबसे पहले फोकस करना चाहिए। और आप अपनी वीकनेस को खुद पहचानिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, आप ज्यादा समय उस पर दीजिए, क्योंकि जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उस पर तो इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपका ये रहेगा कि अब लास्ट मोमेंट पर आप उन सब्जेक्ट को फोकस करिए जिस पर आप बहुत ज्यादा वीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। उन सब्जेक्टों को सबसे पहले मार्क करिए। और देखिएगा, ये बोलते हैं ना कि 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। मैं कहता हूं अगर आप अटेंशन, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन के साथ 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, रिजल्ट निकाल कर ले जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन अभी नर्सिंग एंट्रेंस का नहीं है।